उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले दिनों में हर जिले में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत कर दी है। तो वहीं एक तिरंगा यात्रा की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा कोई सरकारी यात्रा नहीं बल्कि हमीरपुर के जैन अल्फा कहे जाने वाले बच्चों ने निकाली थी। और ये तिरंगा यात्रा उस सरकारी यात्रा से अलग थी। अलग ऐसे थी क्योंकि जो बेसिक शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुविधाओं को लेकर उनके गांव से और जो स्कूल तक सड़क जाती है उसी को बनवाने की मांग को लेकर जो है हमीरपुर के इन बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाल दी डीएम ऑफिस तक और डीएम ऑफिस का घेराव कर डाला। घेराव करने के बाद ये अनोखा अंदाज, ये पूरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। इन बच्चों के प्रदर्शन की अनोखे अंदाज में तस्वीर हर जगह लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बच्चों की यही मांग थी कि जो गांव से स्कूल की तरफ सड़क जाती है उससे बनवा दिया जाए और बच्चे अड़ गए और डीएम दफ्तर का घेराव कर डाले। आइए इसी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं आतिश कुमार। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार जब तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो वहीं हमीरपुर के बच्चों ने एक ऐसी तिरंगा यात्रा अपने गांव से डीएम आवास तक निकाल दी जो सत्ता की गलियारों में और व्यवस्था की गलियारों में आवाज जोर शोर से गूंजने लगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्कूली बच्चों ने अपने गांव की बदहाल सड़कों को लेकर ऐसा प्रदर्शन किया कि प्रशासन को भी मौके पर पहुंचकर उनकी बात सुननी पड़ी। हाथों में तिरंगा लेकर बच्चों ने करीब 5 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सड़क बनवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर डाला। यह मामला हमीरपुर की ग्राम पंचायत चंदूपुर से जुड़े गगवा गांव डेरा और बच्ची गांव डेरा क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले ग्रामीणों और स्कूली बच्चों का कहना है कि स्कूल तक जाने वाला रास्ता लंबे समय से खराब है। रास्ता कच्चा और उबड़ खाबड़ होने के कारण बच्चों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है। सड़क पर कीचड़ भर जाने से बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और डीएम आवास का घेराव करते हुए ये बच्चे, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हम आपको भी दिखा रहे हैं। और इसी समस्या को लेकर 11 अगस्त को बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और ग्रामीणों के हाथ में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट के लिए जो है रवाना हो गया। बच्चों ने लगभग 5 किलोमीटर पैदल तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण की मांग को लेकर नारे भी लगाए। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद बच्चे और ग्रामीण डीएम कार्यालय के गेट के पास बैठ गए और अड़ गए वो अपनी सड़क को बनवाने के लिए। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बच्चों और ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक सड़क निर्माण को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक वे अपनी मांग उठाते रहेंगे। बच्चे जब बैठे थे प्रदर्शन पर तो बच्चों का कहना था कि वे किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर प्रदर्शन में नहीं आए हैं। उनकी मांग केवल इतनी सी है कि उन्हें स्कूल जाने के लिए एक अच्छी सुरक्षित सड़क मिले। खराब रास्ते के कारण उन्हें रोज परेशानी होती है। खासकर बारिश के समय में रास्ते पर कीचड़ और पानी भरने से आने जाने में दिक्कत बढ़ जाती है। वहीं इस पूरे मामले में हमीरपुर के अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार ने बताया है कि ग्राम चंदूपुर के छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क को पक्का कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के लिए वन विभाग से जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC मिल चुकी है और सड़क निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासन के अनुसार इस सड़क के निर्माण पर करीब 1,81,00,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। यानी जिस सड़क के लिए जो बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचे उनके निर्माण की प्रक्रिया अब आगे बढ़ने की उम्मीद लग रही है। इस पूरे मामले पर सबसे खास बात यही रही कि छोटे छोटे बच्चे अपनी बुनियादी जरूरत को लेकर खुद आवाज उठाने के लिए आगे आए। हाथों में तिरंगा लेकर 5 किलोमीटर पैदल चलना और फिर डीएम आवास का घेराव करना, अपनी बात रखना और जो है ये चर्चा का विषय बन गया है। इन बच्चों के मांग को लेकर जिस तरीके से उनका अनोखा अंदाज था। हमीरपुर की यह घटना एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है कि अगर किसी गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए अच्छी सड़क नहीं मिल रही तो विकास के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सड़क केवल आने जाने का रास्ता नहीं बल्कि बच्चों की शिक्षा और ग्रामीण की रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ी होती है। अब बच्चों और ग्रामीणों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। प्रशासन ने सड़क निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमीन पर सड़क का निर्माण कब शुरू होता है।
फिलहाल हमीरपुर में बच्चों का यह प्रदर्शन यह संदेश जरूर दे गया कि नई पीढ़ी अपनी समस्याओं को लेकर जागरूक है और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के पीछे जो है पीछे नहीं हट सकती ये पीढ़ी। और ये पीढ़ी जेन जी के आने के जो है उनके बाद आने वाली पीढ़ी है जेन अल्फा, जिनका अगर आप देखें तो जन्म 2010 के बाद हुआ है। और ये बच्चे जब सरकारी किसी राजनीतिक मांग को लेकर नहीं बल्कि अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, या अगर हमीरपुर के बच्चे को आप देखें बच्चों को तो अपने गांव से और स्कूल का जो रास्ता है उसके लिए इन्होंने डीएम आवास तक अपनी आवाज को पहुंचाया और प्रशासन अब बाकायदा आश्वासन दे रहा है कि अब सड़क जल्द से जल्द बना लिया जाएगा। आज सवाल यही है सबसे बड़ा कि आखिरकार जब बच्चे अगर आप देखें तो पूरे राज्य से हर जिले से तस्वीरें ऐसे सामने आ रही है जहां बच्चे छोटे छोटे बच्चे अपने आवाज को लेकर जागरूक बन रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं और उसका आश्वासन मिल रहा है। तो सवाल यही है कि क्या इन बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ेगा तब इनकी मांगे को मानी जाएगी। अब देखना ही रहता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बच्चों ने जो प्रदर्शन किया है पूरे देश और देश भर में, वो एक क्रांति की तरफ इशारा करती है। क्या व्यवस्थाएं और सरकारें इस बात को कंसीडर करेंगी, विचार करेंगी और इसे विचार करते हुए कोई नीति निर्माण करेंगे। फिलहाल हमारी भी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें बेधड़क खबर।